हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में अच्छे से देख लिया था विद एग्जांपल प्रैक्टिकल करके। तो अभी हम चलते हैं वेरिएबल्स पे। पर वेरिएबल्स जाने से पहले हमें कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, जैसे बिट हो गया, बाइट हो गया, निबल हो गया। तो हम पहले उनके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं कि बिट क्या होता है। बिट इज नथिंग बट बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का हमने शॉर्ट फॉर्म करके बिट बनाया था। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। हमें पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आता है, विच इज बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में हमें सिर्फ क्या पाए जाते हैं? बाइनरी डिजिट्स। वो क्या है? 0 और 1, राइट? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। हम चाहे टेक्स्ट हो या इमेज हो, जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं, वो पहले क्या करता है? उसको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम उसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर बोलते हैं। इट कैन बी आइदर 0 और 1। ये 0 और 1 हम बहुत वेज में ले सकते हैं, नॉट बहुत वेज बट हाँ। 0 हम ले सकते हैं एज अ नंबर, सिर्फ 0 और 1, या फिर हम ले सकते हैं फॉल्स और ट्रू, या तो हम ले सकते हैं कि इसको ऑफ और इसको ऑन। ठीक है, अब देखते हैं कि निबल क्या होता है। A group of 4 bits is called a nibble. मतलब 1 nibble is equal to 4 bits. ठीक है, अब अगर ये 4 bits का है तो हम इसका मैक्सिमम बाइनरी नंबर क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4। अगर हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास आएगा 15। इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक निबल में हम 15 पॉसिबिलिटीज स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक निबल अगर हमने लिया तो उसमें 15 पॉसिबिलिटीज, 15 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमारे पास आएंगे। अब देखते हैं बाइट क्या है। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। मतलब 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। इससे हमें एक और पता चलता है क्या? 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल्स। क्यों? क्योंकि निबल्स इज ऑलरेडी इक्वल टू 4 बिट्स, राइट? अ बाइट इज अ स्टैंडर्ड साइज टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर इन मेमोरी। ये कैरेक्टर क्या है वो हम वेरिएबल्स में जाके पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम इतना याद रख लेते हैं कि इट इज द स्टैंडर्ड साइज टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। ठीक है, अभी आपको एक मैं बता दूं कि तो अभी हम देखते हैं कि 1 KB कितना होता है। अब आपको लग रहा होगा कि K है, मतलब हमने मैथमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ा था कि K मतलब 1000 होता है, जैसे 1000 ग्राम मतलब 1 kg, या फिर 1000 न्यूटन मतलब 1 किलो न्यूटन। तो शायद यहाँ पे भी 1 KB मतलब 1000 बाइट्स होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंप्यूटर में K का मतलब होता है 1024। अब ये 1024 क्यों आया वो हम एक बार देख लेते हैं। अगर हमने कंप्यूटर में भी K का वैल्यू 1000 रखा होता, तो जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते, जो हमारा कंप्यूटर यूजुअली करता है अपने कंप्यूटेशन के लिए, अपने कैलकुलेशन के लिए, तो उस बाइनरी डिजिट में हमारे पास 5 1 आते। मतलब वो पूरे बाइनरी डिजिट में हमारे पास 5 1 आते, 5 1s, राइट? जो उस कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा शायद डिफिकल्टी हो सकता था, बट जब हमने 1024 लिया तो उसको बाइनरी कन्वर्ट करने पे हमारे पास सिर्फ एक ही 1 आया। उसके बाद सारे जीरोस थे, जो कंप्यूटर को कैलकुलेट करने में, कंप्यूट करने में या फिर प्रोसेस करने में ज़्यादा इजी हो रहा था। तो इसलिए हम इसको 1024 लेते। अब ये 1024 आया कहाँ से? जब भी बाइनरी की बात होती है तो हम यूज करते हैं 2 to the power n, मतलब 2 to the power n पॉसिबिलिटीज होते हैं बाइनरी में। अब 2 क्यों है? क्योंकि बाइनरी में बाई आता है, बाई विच इज 2, राइट? 0 और 1। अब देखते हैं 2 to the power 1, 2 to the power 2,
तो हमारे पास पता है कि 2 to the power 1 is 2, 4, 8, 16, 32, 64, यहाँ पे क्या आएगा 128, और ये आएगा 256, 512, और ये जो आएगा 1024। 2 to the power 10 हमारे पास वैल्यू होगा 1024, तो हम यहाँ से 1024 को यूज करेंगे। तो अभी हम देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। A variable is a name given to a memory location used to store data during the execution of a program. You can think of it as a container or a label box that holds information. मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स का मैं नाम दे देती हूँ बॉक्स 1, जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ कुछ 10। अगर यही हमारे कंप्यूटर में होता तो वो मेमोरी लोकेशन में एक एड्रेस पे होता, राइट? वो हमारे जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है वो वहाँ के एक एड्रेस पे होता, तो वो एड्रेस हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। और हेक्साडेसिमल नंबर हम यूजुअली बिगिन करते हैं 0x से। मान लीजिए इसका मेमोरी एड्रेस है हमारे पास 0x10, ठीक है। तो ये बॉक्स 1 जो है हमारा, ये है वेरिएबल नेम, इसको हमने खुद से दिया है। ये 10 जो है वो है वैल्यू, और ये 0x है मेमोरी लोकेशन, ठीक है। यही तो है, नेम इज अ गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। बॉक्स 1 हमने नाम दिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे कंप्यूटर में एक एक्चुअली बॉक्स है, राइट? वो तो मेमोरी में हम एक स्पेस यूज कर रहे हैं, और उसी स्पेस जो हम यूज करेंगे हम उसको एक नाम दे देते हैं अपने हिसाब से। ये वेरिएबल्स यूज क्यों करते हैं हम? टू स्टोर वैल्यूज टेम्परेरली। यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ये टेम्परेरली क्यों है? जैसे ही हम प्रोग्राम को बंद कर देते हैं हमारा वेरिएबल भी खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। टू रीयूज डेटा विदाउट हार्ड कोडिंग इट एवरीवेयर। मतलब मान लीजिए आपने एक पाइथन प्रोग्राम लिखा है। पाइथन क्या, आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें 100 लाइन्स ऑफ कोड है, और सारे कोड लाइन्स में आपने एक वैल्यू यूज किया है पाई, राइट? और पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14। मान लीजिए हमारे पास है साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2। एक कोड लाइन में हमारा ये है, दूसरे लाइन में हमारे पास है साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, ठीक है। थर्ड लाइन में हमारे पास है साइन 3 पाई बाई 2 प्लस कॉस 4 पाई, ठीक है। ऐसा कुछ तो है। बट मान लीजिए मैंने गलती से स्टार्टिंग में यहाँ पे जो मैं पाई का वैल्यू लिखती रहती हूँ, मैंने 3.24 लिख दिया। और मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर जाके चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके चेंज करना पड़ेगा। सारे जहाँ जहाँ मैंने पाई का वैल्यू लिखा था मुझे सब जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। अब वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा, और हम प्रोग्राम्स इसीलिए लिखते हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे पाई इक्वल टू 3.14 लिख लेते हैं, और जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे हम लिख लेते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2। यहाँ पे हमने लिखा साइन स्क्वायर पाई बाई 2, वही सेम, ठीक है। अब अगर मैंने गलती कर भी दिया था यहाँ पे 24, तो मैं हर जगह थोड़ी जाके चेंज करूंगी। मैं सिर्फ यहाँ का वैल्यू मिटा के मैं 3.14 सही सा वैल्यू लगा दूंगी, और वो पाई वैल्यू हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। इससे मुझे बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के लिखना भी नहीं पड़ेगा, राइट? टू मेक द कोड रीडेबल एंड मेंटेनेबल, हम अगर ऐसा लिखेंगे तो ये मेंटेनेबल भी हो जाएगा, राइट? तो अभी हम देखते हैं कॉमन डेटा टाइप्स, नॉट स्पेसिफिकली पाइथन। अभी के लिए आप पाइथन को थोड़ी देर साइड में रखिए, हम जनरली बात कर रहे हैं सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में।
To declare variables properly, we must define what type of data they hold. These are called data types. मतलब जब भी हम कोई variables यूज करें तो हमें कंप्यूटर को बताना चाहिए कि उस वेरिएबल में मैं कौन से टाइप का वैल्यू होल्ड करने वाली हूँ. क्या वो नंबर होने वाला है या फिर वो स्ट्रिंग होने वाला है. स्ट्रिंग मतलब मैंने बताया था कि नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं. क्या वो फ्लोटिंग वाले पॉइंट्स हैं जैसे डेसिमल नंबर 3.14, ठीक है, या फिर वो कोई सिंबल है प्लस माइनस वैसे. क्यों? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो उसके हिसाब से हमारे लिए मेमोरी अलॉट करके देता है. ठीक है, तो जब भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, मतलब कि वेरिएबल नेम हमने यूज करके उसका वैल्यू दिया, जब भी हम वो करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि वो कौन से टाइप का वैल्यू होल्ड करने वाला है. और वो जो हम बोलते हैं कि ये इसी टाइप का वैल्यू होल्ड करने वाला, उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप्स. अब पहले देखते हैं कि फर्स्ट डेटा टाइप कौन सा है. इंट मतलब इंटीजर. अब इंटीजर में क्या आता है? नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स. पर क्या ये ऐसे वाले नंबर्स होल्ड करता है? बिल्कुल नहीं. इसमें आएंगे सिर्फ नॉर्मल नंबर्स विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट्स, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, -21 हो गया, ऐसे. बट हम इसमें डेसिमल पॉइंट वाले नंबर बिल्कुल यूज नहीं कर सकते. इट यूजुअली टेक्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी. देखिए, इसीलिए डेटा टाइप जरूरी है. अगर हम नहीं बताते कि ये इंटीजर टाइप का है तो कंप्यूटर को पता ही नहीं चलता कि इसको कितने मेमोरी स्पेस देना है, कितना मेमोरी स्पेस देना है, राइट. तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप कौन सा है. फ्लोट. हमने नॉर्मल नंबर्स तो डाल दिए, ठीक है. अब अगर हमें डेसिमल पॉइंट्स यूज करने, डेसिमल वैल्यूज यूज करने, तो हम फ्लोट का यूज करते हैं. इसमें आएंगे डेसिमल पॉइंट्स नंबर जैसे 3.14, 7.12, 8.96 या फिर -2.12. ठीक है. When it takes 4 bytes of memories, मतलब इंटीजर भी हमारा 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेगा और फ्लोटिंग भी हमारे पास 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेगा. अब देखते हैं डबल क्या है. डबल इज अ डबल प्रिसिशन फ्लोट, लाइक फ्लोट बट विद डबल द प्रिसिशन एंड साइज. ये प्रिसिशन क्या है? पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर्स आएंगे, इसको हम बोलते हैं प्रिसिशन. मान लीजिए फ्लोट में मैंने 3.14 लिखा है, तो डबल में हमारे पास इससे भी लंबा नंबर आएगा, जैसे 3.24 कुछ तो आएगा नंबर, बट इससे बड़ा होगा. ठीक है. इट इज यूज्ड व्हेन मोर एक्यूरेसी इज नीडेड. जब भी हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए, मैथमेटिक्स में भी हम डेसिमल पॉइंट्स इसके बाद ज्यादा ही लेते हैं, राइट. इट टेक्स 8 बाइट्स ऑफ मेमोरीज, वेरस हमारा फ्लोट ले रहा था 4 बाइट्स ऑफ मेमोरीज, डबल हमारा लेता है 8 बाइट्स. ठीक है. अभी देखते हैं कैर क्या है. कैर इज नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर. अभी कैरेक्टर में क्या क्या आएंगे? इसमें आएंगे कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9, और सिंबल्स हमारे जैसे हो गए प्लस, माइनस, डिवाइडेड बाय, मॉडुलस, कुछ भी हो. बट इसमें एक रूल है कि हम दो दो ऐसे नहीं लिख सकते. इसमें सिर्फ एक ही होना चाहिए, ए या तो यहाँ बी या फिर सी या फिर 0 या फिर 9. इसमें एक और रूल है क्या, कि इन सब को हमें सिंगल कोट्स में एनक्लोज करने होंगे. अगर हमने सिंगल कोट्स में एनक्लोज नहीं किया तो कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि ये कैरेक्टर है. इट इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स. ठीक है. इट यूजेस 1 बाइट. देखिए, डबल हमारा ले रहा था 8 बाइट्स, राइट. फ्लोट और इंटीजर हमारे ले रहे थे 4 बाइट्स, बट कैरेक्टर हमारा सिर्फ 1 बाइट ले रहा था. और ऊपर हमने ये भी पढ़ा था, बाइट इज अ स्टैंडर्ड साइज टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर. हमने इसीलिए कहा था. अब देखते हैं स्ट्रिंग क्या है. स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. मैंने लास्ट
वीडियो में आपको बताया था कि स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ नॉर्मल टेक्स्ट विच वी यूज इन अ प्रोग्राम। मतलब एग्जाम्पल के लिए हेलो, ये मैंने स्ट्रिंग बताया था। बट अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, HELLO। अब ये H एक सिंगल है तो हम इसको कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये E भी तो एक सिंगल है, इसको भी कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हो गया हमारा कैरेक्टर्स, राइट। तो ये क्या है, कैरेक्टर्स जो है हमने सीक्वेंशियली ऑर्डर किया है, राइट। और इसीलिए हमें बोलते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। एग्जाम्पल कोड बैग, अगर हमने कोड बैग को कैरेक्टर्स में स्प्लिट किया तो कैसे आएगा, CODE, ये भी क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। और कैरेक्टर्स है इसलिए हमने सिंगल कोट्स में एनक्लोज किया है। अब देखते हैं बूल। बूलियन इज नथिंग बट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इट स्टोर्स ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों वैल्यूज लेगा, इट आइदर टेक्स ट्रू और इट इज फॉल्स, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल डिसीजंस लाइक कंडीशंस एंड लूप्स। ये कंडीशंस लूप्स क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट लॉजिकल डिसीजंस, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पूछा कि क्या 5 ग्रेटर देन 2 है, आप क्या बोले, ट्रू। अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या 5 ग्रेटर देन, आप क्या बोलेंगे, फॉल्स। तो यही क्या हो गया हमारे बूलियन वैल्यूज, ठीक है। अभी देखते हैं कि लॉन्ग क्या है। लॉन्ग इज अ लॉन्ग इंटीजर। अगर हम फ्लोट को ज्यादा प्रिसिशन चाहिए तो हमने यूज किया डबल, राइट। अगर हमें इंटीजर का भी एक बड़ा वैल्यू चाहिए तो हम यूज करेंगे लॉन्ग। इट स्टोर्स लार्जर इंटीजर्स देन इंट। इंट में हम क्या स्टोर कर रहे थे, इंट में सिर्फ 10, 20, पर हम यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हैं, 10 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट इतना लंबा नंबर है वो, राइट। इट टेक्स 8 बाइट्स। इंटीजर हमारा क्या ले रहा था, 4 बाइट्स। लॉन्ग हमारा कितना लेगा, 8 बाइट्स, राइट। अभी हम देखते हैं अरे के बारे में। Array is a collection of elements of the same type stored in a continuous memory location. ये continuous memory location, मान लीजिए कंप्यूटर में हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, which starts with 0x10। 0x क्यों, क्योंकि हमारा मेमोरी लोकेशन हमेशा हेक्साडेसिमल से शुरू होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन होगा वो होगा डिपेंड। क्यों डिपेंड होगा, कि हम कौन से टाइप का डेटा टाइप देने वाले हैं। डेटा टाइप से हमें पता चलता है कि कितना मेमोरी एलोकेट करना है। मान लीजिए मैं इसको देती हूँ इंट, ठीक है, तो क्या आएगा, 0x10 से नेक्स्ट 4 बाइट्स पे जाएगा विच इज 14, और ये क्या आएगा 18, 22, 26, ये आएगा हमारे पास 30, ठीक है। ये जो हमारे पास कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस है ना, इसमें हम डेटा होल्ड कर सकते हैं, और हर एक लोकेशन पे हम एक ही डेटा होल्ड कर सकते हैं। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 50, 80, 100। और ऐसा नहीं है कि मैं हर एक वैल्यू को अलग अलग नाम दूं, जैसे इसका मैंने रखा A, इसको मैंने नाम दे दिया B, C, D, ऐसा नेसेसरी नहीं है। मैं इसको बोल देती हूँ इंट A, ठीक है। ये A जो है ये एक एरे है जिसमें कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में वैल्यू स्टोर किए गए हैं। बट रूल क्या है कि ये जो सारे हैं ये सेम डेटा टाइप्स के होने चाहिए। मैंने यहाँ पे इंट करके लिखा है, तो ये भी इंट का होगा, ये भी इंट का होगा, ये भी इंट है,
ठीक है। मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे 100 की जगह 100.2 लिखा तो ये गलत हो जाएगा, इसको भी इंट में होना चाहिए। ठीक है, यूजुअली हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, मतलब लिखते हैं प्रोग्रामिंग में स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम यूजुअली लिखते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कितना उसका साइज होगा। देखिए इंट स्कोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एरे के वैल्यूज दिए हैं। ठीक है, ये जो है हमारा साइज है 5, मतलब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसमें से 30 है वो कुछ कैलकुलेशन के लिए यूज करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी? उसके लिए हमारे पास एक टर्म आएगा इंडेक्स या फिर इंडाइसेस। ये इंडेक्स और इंडाइसेस क्या है? These are the positions of the values in an array and it starts from 0 till n-1. ये n क्या है? n is the number of elements या फिर size of array। इसका मतलब क्या हुआ? int a of 5 is equal to 1 2 4 6, 5 नहीं हुए हमारे पास अभी, 7। इंडेक्स मतलब इसका जो पोजीशन है, और इंडेक्स हमारा कंप्यूटर में हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। ये इसका अगर 0 हो गया तो ये होगा 1 2 3 4, और इनके जो पोजीशन है एरे में, इनको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स या फिर प्लूरल में इंडाइसेस। ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे 1 चाहिए कैलकुलेट करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए, तो मैं सिंपल लिखूंगी a ऑफ, ये क्यों लिख रही हूं मैं? क्योंकि अरे हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में से यूज करते हैं। याद रखिएगा ये पाइथन में हम बात नहीं करें, हम जनरली बात करें। पाइथन में हम चाहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, अरे में हम लिखेंगे 0। अब a में 0th इंडेक्स में हमारे पास क्या है? 1, राइट। और a में फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास क्या है? 2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड इंडेक्स में क्या है? 6, राइट। आई होप आपको अरबी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे कुछ जनरल डेटा टाइप्स। ये हम पाइथन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे थे, और पाइथन जाने से पहले हम इन्हें क्यों पढ़े वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा जब हम पाइथन के डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। और ये पढ़ के हम जब पाइथन के डेटा टाइप्स पढ़ेंगे हमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।